नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं विभू कुमार झा। देखिए, बिहार में मानसून सत्र स्टार्ट हो चुका है और हमारे साथ विधायक जी हैं जो कि डेहरी ऑनसन से विधायक हैं और ज़बरदस्त तरीके से अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। देखा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी से ये चुनाव जीत करके अपने क्षेत्र में जो है ज़बरदस्त तरीके से फोकस हैं और लगातार चर्चा में हैं अपने काम को लेकर के। मानसून सत्र में चर्चा करेंगे, हम बांकीपुर चुनाव को भी लेकर चर्चा करेंगे और भी कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सोनू जी, स्वागत है आपका। चलिए, नमस्कार आप सभी मीडिया के सभी साथियों को पूरी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, पूरे डेहरी विधानसभा की जनता की तरफ से आप सबका ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपके माध्यम से देख रहे सभी हमारे अभिभावकगण, नौजवान साथी, माताएं, बहनों को नमस्कार। सबसे पहले बात तो डेहरी ऑनसन में कमल खिलाए आप, उसके बाद लोगों का भी काफ़ी जोश था उस क्षेत्र में आपके प्रति कि नहीं, सोनू जी हमारे क्षेत्र के विधायक होंगे तो हमारे लिए बहुत खास होगा। हम लोग भी जब कैंपेनिंग कर रहे थे, क्या लग रहा है कि अब डेहरी ऑनसन के लिए क्या कुछ दे रहे हैं? देखिए, डेहरी विधानसभा जनता ने इस बार हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई में उड़ाया है और 75 साल का इतिहास, भूगोल बदल के वहाँ की जनता ने रख दिया है। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर हम अपनी सरकार से मांग रहे हैं कि डेहरी जनता ने हमारी एनडीए सरकार पर भरोसा जताया, तो जो विकास गति हमारे यहाँ रुकी पड़ी है या कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, उसमें तेज़ी लाई जाए। निरंतर उसमें प्रयास में हम लोग सार्थक भी हो रहे हैं और धीरे धीरे हमारे यहाँ का विकास कार्य, अभी ग्रीन फील्ड देखे हुए सैटेलाइट सिटी में हमारा डेहरी को चयनित किया गया, उद्योग भी लगाए जा रहे हैं, शानदार टाउनशिप बनेगा। देखिए, ज़रूर हम लोग तो आशा नहीं, विश्वास करते हैं अपनी सरकार से भी। हम लोग एक डेहरी विधानसभा के एक प्रतिनिधि के रूप में और एनडीए को सरकार के एक मतलब एक सदस्य के रूप में और बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में हम तो निरंतर मांग करेंगे अपने जनता के। हम लोग वकील हैं, वो जैसे हाई कोर्ट में वकील होते हैं तो जज होते हैं, तो आज हमारे जज हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बैठे हुए हैं। तो निरंतर हम लोग अपने क्षेत्र की वार्ता लेकर उन तक पहुंचते हैं कि भाई हम लोग वकील हैं, जो भी अपने क्षेत्र की वकालत है कि हम लोग यह लेकर आए हैं, हमारे यहाँ का यह मुद्दा है और आप जज हैं, वो सही फैसला देते हुए वहाँ डेहरी की विकास गति को आगे बढ़ाएं। मतलब अपनी बातों को बढ़ चढ़ करके विधानसभा में भी आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा है, आज से शुरुआत हो गई, क्या कुछ लग रहा है आज की बातचीत? देखिए, हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी, हम अपने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सपना था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं, जिस घर में सदियों से अंधेरा। हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा दिलों की धड़कन माननीय चिराग पासवान जी का जो विज़न है, अपने विज़न को लेकर हम लोग निरंतर अपने अपने क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो विज़न है उसको हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में या बिहार अपने ज़िलों में, अपने पूरे शाहबाद क्षेत्र में हम लोग धरातल पर उतारवाने का काम करें। निरंतर इस बार भी मानसून सत्र चल रहा है, हम लोग अपने अपने क्षेत्रों के शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वैसे वैसे सवालों को लेकर हम लोग ज़रूर अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, अपने जो इस सत्र में अपने अध्यक्ष जी के पास हम लोग रखने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, मानसून सत्र में चौंकाने वाली बात ये आ रही है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ही गायब दिख रहे हैं। मीडिया में चर्चा चल रही है, लगातार पूरे बिहार में बातें आ रही है, यूरोप में ट्रिप में है तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है? देखिए, वह पूर्व के पहले भी सत्र में नदारत थे, आप लोगों ने सुना होगा मीडिया के माध्यम से, देखे भी। आज प्रथम दिन सत्र था, हम लोग सभी उपस्थित थे, पूरे लोक जनशक्ति पार्टी के 19 से हमारे 2 मंत्री और हम लोग पूरे 19 सदस्य उपस्थित थे, बाकी भी सब लोग। लेकिन हमारे माननीय विपक्ष के नेता, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी आज नहीं थे। यह इस बिहार के लिए दुर्भाग्य है। हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि हम लोग अपनी क्षेत्र की लड़ाई सरकार में रहते हुए भी हम अपनी मांगों को रखेंगे, सरकार से लड़ने का काम करेंगे। तब जहाँ विपक्ष की नदारत है, हम लोग भी कहते हैं कि अपनी सरकार से अपने क्षेत्र की हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें कोई हम लोग विपक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने क्षेत्र की मान्यता, आपको बिहार में विपक्ष के रूप में रखा गया है, तो कम से सरकार में विपक्ष का भी बड़ी भूमिका है। वही बताना चाहते हैं कि सरकार के एक अंग विपक्ष होता है। कहीं हमारी सरकार त्रुटि को है तो आप वो प्रश्न रखने का काम करें ताकि हम लोग त्रुटि को सुधारें, लेकिन आप नदारत रहते हैं तो
हमारी त्रुटि को तो आप रख भी नहीं पा रहे हैं और जनता को झांसा दे रहे हैं और बरगला रहे हैं और झूठे वादे उन लोग को दिखा रहे हैं जो जनता आपको नकार दी इसी कारण। कई बड़े नेता कह रहे हैं कि वो तो अब जन्मदिन परिवार के साथ मनाएंगे, उनको क्या फिक्र है कि बिहार की जनता क्या होगी? देखिए, कोई जन्मदिन मनाए वह सब पर्सनल, लेकिन जब सदन लगता है, सत्र लगता है, तो हम सभी सदस्यों को वहाँ पहुँचना चाहिए ताकि अपनी अपनी क्षेत्र की, अपने बिहार क्या विपक्ष की भूमिका में निभा रहे हैं तो उसमें विपक्ष की भूमिका में अपने कुछ सवाल लगे। हमको तो लगता है कि विपक्ष की भूमिका में उनके कुछ सदस्य ही नहीं सुने, इसलिए वो राघोपुर से भी तो विधायक हैं जहाँ से वो लगातार जो है उनके माँ, उनके पिताजी लगातार जो है रहे हैं, लेकिन राघोपुर की भी तो जनता का भरोसा रहता है ना तेजस्वी यादव को लेकर। निश्चित रूप से राघोपुर एक दियारा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ की भी विकास गति तेज होनी चाहिए जी। हमारी सरकार तो निरंतर कोशिश करती है। लोग कह रहे थे, मांग कर रहे थे कि वहाँ पे पुल बनाना जरूरी है, काफ़ी गरीबी और लोग जो है समस्या से घिरे हैं, बाढ़ के समय पीड़ित जो होते हैं। क्या चर्चा नहीं होना चाहिए तेजस्वी यादव के साथ? जरूर होना चाहिए। अगर वो सदन में रहेंगे तब चर्चा उन्हीं को करना है। अब सदन से नाराज रहें तो चर्चा वहाँ की जनता कौन करेगा? आप लोग जब वहाँ पे सदन में थे, जब स्पीकर के साथ सब बातचीत हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं इस कमी खल रहा है लगातार? देखिए, जरूर खलता है। जब कोई माननीय सदस्य 243 सदस्य होगा, उसमें कुछ नादारत रहे तो कमी खलेगी जरूर। अपने अपने क्षेत्र की विकास की बात वहाँ रुकती है, या विपक्ष जो कहते हैं विपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं, तो विपक्ष की भूमिका में भी सरकार के अंग के सरकार को सुझाव देने का काम विपक्ष का काम है। हम सरकार को सुझाव दें, जो बिहार बढ़ते बिहार, यहाँ के उन्नत बिहार में विपक्ष की भी भूमिका एक रहे कि हमारा बिहार कैसे बढ़े, उसके लिए आप सुझाव हमारी सरकार को दे सकते हैं। लेकिन आप नादारत रहेंगे तो हमें सुझाव क्या देंगे? ठीक है, बिल्कुल। ये तो मानसून सत्र में तो नदारद है ही, लेकिन बांकीपुर इतना महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से मैदान में नीरज कुमार सिन्हा को बीजेपी से जो है टिकट दिया गया, रेखा गुप्ता है आरजेडी से, और जिस तरीके से तमाम लोग हैं, तो रेखा गुप्ता के लिए एक बार भी कैंपेनिंग में कोई उनका जो है पोस्टर, फोटो या बातें ट्वीट नहीं आ रही। देखिए, हम लोग एनडीए गठबंधन के जो नीरज कुमार जी हैं, बहुत भारी बहुमत से भी जीत रहे हैं। हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पूरे बांकीपुर क्षेत्र में निरंतर लगी हुई है। हमारे यहाँ से सबको प्रभारी भी नियुक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के द्वारा कर दिया गया। निरंतर हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इतना भारी बहुमत से जीत हो कि नीरज कुमार जी आकर हम लोग के साथ एक सदस्य की कमी खल रही है, वो भी अपने विधानसभा उस क्षेत्र की जनता के लिए और कुछ मांग करें। कुछ फोटो और कुछ पोस्टर वायरल हो रहा है नीरज कुमार सिन्हा का, जो आप भी देखे होंगे, उससे क्या प्रतीत हो रहा है? देखिए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी देखे होंगे पिछले दिनों में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिए जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, प्रखंड के अध्यक्ष थे। तो उसी तरह भाजपा ने भी एक प्रतिनिधि को चुना कि नीचे से ऊपर उठाने का काम किया। ये तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए, बीजेपी का कल्चर रहा, क्योंकि वह नीचे के लोग को अगर विधानसभा में जाते तो नीचे की चीज़ों को वह समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या कमी है। तो निश्चित रूप से नीरज कुमार ने जो वायरल हो रहा है, जो भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह आगे आकर उस क्षेत्र का विकास करेंगे। ये तो ठीक है, सराहनीय है, मौका मिला है तो ये उस चीज़ को खरा उतरेंगे वो। लेकिन एक बात ये है कि भाजपा कहती है कि हम किसी को भी टिकट दे देंगे, जस्ट लाइक अब समझ गए होंगे वो जीत जाएंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं। देखिए, अभी देखिए युवा पीढ़ी में निरंतर, देखिए हमारे एनडीए गवर्नमेंट में अभी भी जाएंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हुए, चाहे हमारे एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, आजकल युवाओं पर ज़्यादा विश्वास कर रही है कि आज आने वाली जो हमारी बिहार की पीढ़ी है युवाओं पर निर्भर है। तो युवा को हम बढ़ा रहे हैं, तो इसमें किसी को कैसे उतारे? वह उनके कार्यकर्ता रहे हैं, किसी को कैसे उतार दिए? उनके प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, तो किसी को स्टेटमेंट जब आता है इस तरह का, वो प्रखंड अध्यक्ष नीरज कुमार उनके रहे हैं, तो कैसे वो उन्होंने किसी को उतार दिया? यह सवाल स्टेटमेंट जब आता है कि हम किसी को उतार देंगे, डेट से तो एटीट्यूड हो गया। बीजेपी यानी कि काफी घमंड में है कि हम किसी को भी हम जीतना तय है, तो लोग ये कह रहे हैं, ये पब्लिक का सवाल है, हम नहीं कह रहे। मैं देखिए, किसी की बात नहीं है। जो नीरज कुमार जी हैं, जब नीरज कुमार जी की बात है तो वह भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष थे, उन्होंने काम किया है 10 साल। तो आप उस वक्त किसी में नहीं आता कि हम किसी को उतार दिए, थर्ड पर्सन कहीं से ला के और डाल दिया। तो यह विपक्ष का केवल चाल है, और एनडीए एकजुट है, और बांकीपुर चुनाव नीरज कुमार भारी बहुमत से जीत रहे हैं। बिल्कुल, सोनू सिंह का ये सरकारी घर है, और इसको जो है जनता के लिए समर्पित कर दिए हैं। बहुत कम ऐसे नेता हैं, बहुत कम ऐसे विधायक होते हैं जो इतना बड़े उदार दिल के होते हैं, लेकिन आप जो है जनता के लिए डेडिकेट किए हैं। क्या लग रहा है इसके पीछे? देखिए, हम लोग
राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमारे कहते हैं कि हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के हम लोग सिपाही हैं जी। और हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। हम लोग ने चुनाव में भी वादे किए थे कि जो हम लोग अगर विधायक बन के जाते हैं तो यह आवास हमारी डेहरी विधानसभा की जनता के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी है, क्योंकि सब ने मिलकर हमें यहाँ उस जगह पहुँचाया। डेहरी की जनता नहीं चाहती तो मैं वहाँ सदन में जाते आवास हमें नहीं मिलता। तो ये आवास डेहरी की जनता का है। और वह जब भी आए पटना, चाहे हमारे यहाँ ऐसे भी हम जब विधायक नहीं भी थे तो हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आते थे, अपना एग्ज़ाम देते थे। हमारा जो आवास था उसमें रहते थे, उनको रहने की मैं व्यवस्था करता था। लेकिन आज ये आवास अगर यहाँ आएंगे, यहाँ रहेंगे तो उन्हें एक और महसूस होगा कि नहीं, मैं भी विधायक हूँ और हम अपने क्षेत्र की एक अपनी गरिमा समय कि आवास पर मेरा हक होना चाहिए। और आगे आने वाली पीढ़ियों को यह ज्ञात हो कि अभी तक डेहरी विधानसभा में अभी तक कोई विधायक आवास में नहीं रहा। हम लोग जाएंगे तो यहाँ रहेंगे, वहाँ हमारे बच्चे जाएंगे परीक्षा देने, प्लेटफॉर्म पर न सो के विधायक आवास में सोएंगे। किसी को इलाज की ज़रूरत है उसके साथ हम अपना यहाँ प्रतिनिधि भी नियुक्त करने जा रहे हैं, कार्यालय भी होगा। किसी को मेडिकल अस्पताल वैसी कोई समस्या हो उसका भी निदान इस आवास के माध्यम से यहाँ एक ऑफिस खुलेगा उसमें होने जा रहा है। सवाल तो यही है सोनू जी कि बहुत कम जो विधायक हैं उनके पास जाना के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मिलने के लिए जनता को समय देना पड़ता है, और रहने की तो बात दूर की बात है। लेकिन इतना ज़्यादा आप व्यवस्था कर रहे हैं अपने आवास में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो अब रेयर केस दिख रहा है। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग हमने चुनाव में कहा था कि मेरी डेहरी की जनता विधायक होगी। स्वरूप सिंह जैसे था वैसे है और वैसे ही रहेगा। आज भी मेरी डेहरी की जनता विधायक है। हमको देखेंगे, हमारे शहर में भी जाइएगा, हमारे क्षेत्र में भी जाइएगा तो स्वरूप सिंह इसी तरह रहता है। हमारे पास कोई गार्ड उड़ भी हमारे रहते हैं तो किराए रहते हैं। हम किसी से आम लोग की तरह मिलते हैं और उनकी समस्या सुनना, उनके जो हमारे क्षेत्र का विकास का रुका है उसको सुनना हमारा कर्तव्य बनता है। और उन्होंने जनता भरोसा दिलाकर हमको जीत दिलाने का काम किया और बहुत मेहनत की। और जो आज इतिहास के पन्नों में 1 लाख से ज़्यादा वोट इतिहास निकाल के देखिएगा तो उतना वोट आज तक किसी को डेहरी विधानसभा में नहीं आया और उतना भारी बहुमत से कोई नहीं जीत के आया है। तो वहाँ की जनता की जीत है, मेरी जीत नहीं है। डेहरी विधानसभा की जनता की जीत है और डेहरी विधानसभा का जनता का हक बनता है कि हम लोग उनकी लड़ाई को लड़ें और आम आदमी की तरह रहें। हम यही चाहते हैं। मतलब डेहरी की जनता कोई भी समस्या को लेकर आपके यहाँ आएंगे तो वो बेफिक्र रहें कि हमें कहीं बाहर रहना पड़ेगा या कहीं स्टेशन पर सोना पड़ेगा या कहीं मुसीबत झेलना पड़ेगा, वो बेफिक्र हो जाएंगे ना। बहुत लोग डेली हमारा, हम तो रहते नहीं हैं लेकिन डेली कोई ना कोई यहाँ जरूर डेहरी के लोग यहाँ रहते हैं। तो हमारा भी सौभाग्य है कि जनता ने जिताया और ये एक आवास मिला जो सरकारी आवास है। और यहाँ हमारी डेहरी की जनता में भी लिख दिया कि जनता का तो डेहरी जनता निवास सही है। अब यहाँ और ऊपर भी बन रहा है, एक हॉल भी हम लोग बना रहे हैं कि भाई 2 रूम में नहीं हुआ तो एक हॉल बना दीजिए हम लोग, ताकि वहाँ भी एक डोरमेट्री टाइप से यूज हो। कोई हमारे एक स्टूडेंट आए, छात्र आए, जिनको एग्जाम देना है, वो होटल में जिनके पास ऐसा गरीब लोग जो नहीं रह पाएगा वो इस आवास में रह के अपना एग्जाम देकर हमारे शहर का नाम और रोशन करे। शिक्षा के क्षेत्र किसी को सरकारी जरूरी काम है। पहला ऐसा विधायक दिख रहे हैं आप की इतनी सोच रख रहे हैं कि यदि कोई मतलब इतना जगह बना रहे हैं ऊपर में कि यदि कोई स्टूडेंट्स लोग आएंगे एग्जाम देने के लिए तो उनको दिक्कत ना हो। डॉर्मेट्री भी रहे ऊपर में है तो वो आराम से फर्स्ट क्लास रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। जो हमारे यहाँ के छात्र आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ कराई जाएगी। भोजन की व्यवस्था मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए कि क्षेत्र के लिए इतना आप जो है पूरा समर्पित हो चुके हैं। क्षेत्र के चलते हम यहाँ है, मिला है क्षेत्र का है जी सब कुछ। दिन तो शुरू में जब चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम भी कह रहे थे कि जनता ही सब कुछ है और आज भी जनता मालिक है और जनता का ये आवास है। बिल्कुल। तो सोनू जी जिस तरीके से एक बड़ा दिल दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो आवास सरकारी मुझे मिला है तो ये जनता का आवास है। निश्चित रूप से डेहरी ऑनसन से विधायक होने के नाते इनके पास एक बड़ा सोच डेवलप हुआ कि यदि ऊपर में डॉर्मेट्री भी बनवा रहे हैं, कार्यालय बन रहा है, लोग जो हैं यहाँ पे रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तमाम लोग यदि यहाँ पे आ रहे हैं, लोग आते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं इनसे, और जनता का इतना ख्याल रखना ये बहुत कम विधायकों का देखने को मिलता है। बिहार में तो 243 विधायक हैं। मैं तो बहुत लोगों विधायक से इंटरव्यू करता हूँ, मिलता हूँ, सबके सोच हैं अपने अपने। लेकिन सोनू जी एक पहला ऐसा विधायक बने हैं जो अपने आवास पर सारी प्रोसीजर प्रक्रिया के तहत, यानी कि कोई भी पब्लिक आए तो उन्हें जो है थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक कि यदि कोई भूखे हैं तो भोजन का भी प्रबंध होगा।
और निश्चित तौर पर जो है यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। तो इस जनता का जो आवाज़ है, विधायक का आवाज़ नहीं, ये सोनू जी का आवाज़ नहीं, ये विधायक का आवाज़। तो ये आप लोग क्या सोच रहे हैं इस सोच को लेकर के? एक विधायक, एक युवा विधायक हैं और अपनी सोच को जिस तरीके से जनरेट किए हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता जाइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।